नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ कन्वेक्स लेंस की, जिसके अंदर हम बात करेंगे एपर्चर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है और साइन कन्वेंशन की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एपर्चर है, तो वो होता क्या है। तो इम्पोर्टेंट टर्म जो है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, ये दोनों के अंदर ही आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, अब देखिए अपर्चर क्या होता है हमारा, ये वो एरिया होता है लेंस का जो कि अवेलेबल होता है रिफ्रैक्शन करने के लिए। जैसे कि अगर आप एक कन्वेक्स लेंस बनाएं, इस तरह से हमने एक कन्वेक्स लेंस बना दिया। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो एज से थिन होता है और बीच में से ये थिक होता है। तो यहाँ से बीच में से थिक है और एजिस से ये थिन है, तो यहाँ से भी ये थिन है और यहाँ से भी थिन है। तो अपर्चर क्या है, जो इसका पूरा जो एरिया है, या तो आप इस तरफ से ले लीजिए जो कि रिफ्रैक्शन करने के लिए अवेलेबल है, या फिर आप इस तरफ से ले लीजिए जो कि रिफ्रैक्शन करने के लिए अवेलेबल है। यानी कि अगर ये कन्वेक्स लेंस है इस तरह से, और अगर कोई रे आएगी यहाँ पे, तो यहाँ से वो जो है रिफ्रैक्ट होगी इस तरह से मान लीजिए, या फिर इस तरह से मान लीजिए। तो ये जो है इस तरह से, ये जो एरिया है ये रिफ्रैक्शन करेगा। अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ इंसिडेंट रे ले रहे हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ भी आप ले सकते हैं, तो ये अपर्चर होता है। इसी तरह से कनकेव मिरर के अंदर भी अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, तो वो इस तरह से होता है कनकेव मिरर, और ये उसका अपर्चर होता है इतना, जो कि रिफ्रैक्शन के लिए अवेलेबल है। चाहे राइट में ले लीजिए, चाहे आप इस तरफ लेफ़्ट में ले लीजिए, ये सारा अपर्चर होता है जो कि अवेलेबल होता है रिफ्रैक्शन करने के लिए जो भी रेज आएंगी। दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस होता है, अब हमें पता है, देखिए जो हमारा कनकेव या कन्वेक्स लेंस है, दो सरफेसिस से हमारा बनता है। यानी कि दो सफ़ियर से आप लगा लीजिए, मान लीजिए एक सर्कल ये है आपने लगा लिया, एक सर्कल आप ये लगा लीजिए, तो ये दो से बना है। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मान लीजिए कि यहाँ पर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C1 है, ये C2 है, और ये क्या है हमारा कन्वेक्स लेंस जो कि एरिया है हमारा। अब कोई जो लाइन है, अब मान लीजिए लाइन अलग कलर में हम ले लेते हैं, कोई जो लाइन है इन दोनों से पास करे, इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझें तो हम इस तरह से बना लेते हैं इसको, और एक लाइन जो है इस तरह से पास करे दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि C1 से और C2 से। तो ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। ये जो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर हैं ऑफ द टू सरफेसिस ऑफ ए लेंस, इनको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें, या इस तरह से आप दिखा सकते हैं, इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। तीसरा, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से आप कन्वेक्स लेंस बना लीजिए, इसका जो बीच वाला पॉइंट, अगर जिसके ऊपर रे टकराए और वो बेंड ना हो, अनडेविएटेड रहे, यानी कि यहाँ पे वो टकराए और इस तरह से ही वो चले, रिफ्रैक्ट ना हो, बेंड ना हो, तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम O से डिनोट करते हैं, और इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट इनसाइड द लेंस, अब ये लेंस के इनसाइड में होता है, थ्रू विच ए रे ऑफ लाइट पासिस अनडेविएटेड, यानी कि अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, अनडेविएट रहे फ्रॉम द लेंस। तो इस पॉइंट को हम O से डिनोट करते हैं, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ये तीनों पॉइंट आपके समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो साइन कन्वेंशंस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। अब पॉजिटिव हम क्या लेते हैं, नेगेटिव हम क्या लेते हैं, उसकी बात करेंगे। अब मान लीजिए आप जो है इस तरह से एक कन्वेक्स लेंस आपने ले लिया इस तरह से, और अगर आप में ये आपने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप जो है इसका फोकस की बात करें, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कोई और रे इस तरफ से आ रही है, यानी कि ये जो रे है इंसिडेंट रे है, और अगर आप ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे होगा, बिल्कुल बीच में। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये जो O है ऑप्टिकल सेंटर है। अगर आप इंसिडेंट मेज़रमेंट जो है, बात कर रहे हैं मेज़रमेंट की, अगर आप मेज़रमेंट करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, जो ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से आप मेज़रमेंट करते हैं और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में करते हैं, जैसे यहाँ से
ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रही है। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ यानी कि राइट की तरफ आप जा रहे हैं या कहीं की इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर आप चलें तो वो आप पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि यहाँ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और ओ से अगर आप इस तरफ चलें तो वो पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के उल्टा चले इस तरफ तो आप नेगेटिव लेंगे। तो ऑब्जेक्ट इस तरफ भी हो सकता है आपका। तो वो अकॉर्डिंग टू जो ऑप्टिकल सेंटर है, जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन हमें देखनी है। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलेंगे पॉजिटिव और उसके उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव। तो ये आप मेजरमेंट लेंगे। इसी तरह से अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, अब देखिए ये कन्वेक्स लेंस है, इस तरह से ले लीजिए, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ आप लेते हैं तो पॉजिटिव, और अगर आप नीचे की तरफ आप मेजरमेंट करते हैं तो वो नेगेटिव रहेगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड की तरफ जो है वो आप नेगेटिव लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हम कन्वेक्स लेंस के अंदर रे की रिफ्रैक्शन लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं, देखिए वैसे तो अगर ये कन्वेक्स लेंस हमने बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम मान लीजिए कोई भी रे लें और वो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे वो टकराई, यहाँ पे टकराई, अब यहाँ से ये एयर थी बाहर, एयर से वो किस में गई, इस लेंस में गई, यानी कि अंदर क्या है ग्लास है, ये एक तरह का ग्लास है। तो यहाँ से ये डाइफ्रैक्ट होगी, सॉरी जो रिफ्रैक्ट होगी, तो इस तरह से मान लीजिए वो थोड़ी बेंड हो गई। लेकिन अगर ग्लास से वो दोबारा एयर के अंदर आएगी, तो दोबारा एयर के अंदर आएगी तो वो दोबारा से रिफ्रैक्ट होगी। अब ये दो बार रिफ्रैक्ट हुई, जब एयर से ग्लास में गई, ग्लास से फिर एयर में आई, बाहर आई। तो इस तरह से अगर हम इमेज फॉर्मेशन बनते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है इमेज फॉर्मेशन को बनाना। तो इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इसकी एक बार ही रिफ्रैक्शन लेते हैं। यानी कि अगर आप इसको इस तरह से बनाएं, ये कन्वेक्स लेंस लिया आपने, ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस लिया, अब कोई भी रे है, मान लीजिए कोई रे हम ले लें और वो इस जो है बीच वाला जो बिल्कुल एक्सिस है यहाँ से लेंगे, यहाँ पे जब वो टकराएगी तो सिर्फ एक बार ही उसका रिफ्रैक्शन होगा इस तरह से, यानी कि एक बार ही बेंडिंग हुई, इस तरह से आई और इस तरह से जो है उसकी बेंडिंग हुई। तो इसको हम बोलते हैं कि एक ही बार हम लेंगे, दो बार नहीं लेंगे। जैसे एयर से ग्लास में आई थी, फिर ग्लास से एयर में गई थी, दो बार इसका रिफ्रैक्शन हुआ था। लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार लेंगे रिफ्रैक्शन। तो ये जो है इजी पड़ता है हमें कोई भी रे डायग्राम बनाना, तो ये हमें ध्यान रखनी है। तो साइन कन्वेंशन के अंदर हमने देखा कि हम किस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे, किस मेजरमेंट को नेगेटिव लेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।